हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल फिजमा पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो बीए पार्ट 3 ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आता है कि बजट क्या है, परिभाषा और किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके गुणों की विवेचना करें। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। बजट क्या है वो संक्षिप्त वर्णन करें, चाहे वर्णन करें, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले देखिए समझेंगे कि बजट का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो बजट जो है फ्रांसीसी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यानी ये फ्रांसीसी शब्द ब्यूजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका मतलब चमड़े का छोटा थैला था। अच्छा, अब समझते हैं बजट आखिर है क्या। तो भविष्य के लिए की गई वह योजना जो पूरे साल का आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। अब बजट होता क्या चीज़ है, तो हम लोग पूरा साल भर का एक ही बार में अनुमान लगा लेंगे। ठीक ना, कि कितना खर्च होगा, कितना इनकम होगा, तो उस पर हम लोग अनुमान लगाकर बनाया जाता है। और वित्तीय मंत्री एक निश्चित समय में जनता के समक्ष सारी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, वित्तीय मंत्री के द्वारा ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्या करना है कि आपको कॉपी निकालना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको लिखने के हैबिट हो जाएंगे। ठीक है ना, आप एग्जाम में कैसे लिखें कि 3 से 5 पेज हम लिख पाएँ क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन को 5 से 6 पेज लिखने की कोशिश करना चाहिए। जितना अच्छा लिखिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, एक आदर्श बजट होता है क्या, तो आदर्श बजट वह होता है जिसमें किसी का स्वार्थ न हो। अब जैसे सरकार बना रहा है, तो सरकार अपने स्वार्थ को सोच कर बनाए तो गलत बात है। यानी जो सरकार द्वारा बजट व्यापार, सरकार, देश, परिवार, समूह आदि के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए, न कि उसमें अपने हित के लिए बना लिए। ठीक है, खर्च एवं निवेश भी किए गए जाए। ठीक है, और देखिए, बजट का परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्री जो थे अलग अलग परिभाषा दी है। तो परिभाषा आप देखते हैं, तो परिभाषा प्रोफेसर सिराज के अनुसार क्या है कि इनका कहना है कि बजट आय और व्यय का सार्वजनिक विवरण है। ये क्या, एक तरह का पूरा आपका डिटेल्स है। किसका डिटेल्स है, तो आय और व्यय का। ठीक है, मतलब कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, उसका एक विवरण है जो सार्वजनिक अधिकारों द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसे अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो अच्छा ना मार्क्स मिलेगा। अब उसके बाद पढ़ते गेस्टन जेजी के अनुसार क्या है, तो आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना, ठीक है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का एक अनुमान है। मतलब सब लोग अपने अपना डिफिनेशन दिया, जिसके अनुसार जो डिफिनेशन है वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए स्टॉर्न के अनुसार क्या है, तो बजट एक ऐसा योजना है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की एक स्वीकृत योजना होती है। ठीक है, अब देखिए, अतः इन सभी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, ये सब परिभाषा हम लोग पढ़ें, उससे क्या स्पष्ट हुआ कि बजट में एक निश्चित अवधि के आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मैंने इसमें इनकम और खर्च कैसे कैसे रिलेटेड हैं उसको बस हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको बताया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है, डिटेल्स बताया जाता है। अब देखिए, भारत में जो बजट हम लोग तैयार होता है इंडिया में, वो कैसे होता है, तो उसका प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, पहले तो हम लोग बजट की तैयारी करते हैं। बजट बनाने से पहले बजट की तैयारी की जाती है, यानी बनाने से पहले तैयारी किया जाएगा कैसे बनाया जाए। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय का लेखा मांगता है। मतलब जो वित्त मंत्री हैं वो जितना भी मंत्रालय है उस सबसे क्या मांगेगा, तो आप गेस करिए कि कितना आय हो सकता है, कितना व्यय हो सकता है, उसका लेखा जोखा मांगता है। ठीक है, अब देखिए, उसका सेकंड काम होता है बजट को पेश करना। बजट जब बन जाता है तो बन जाने के बाद उसे राज्यसभा एवं संसद के द्वारा पारित किया जाता है। अपनी राज्यसभा हो गया और संसद के द्वारा ही उसको पारित किया जाएगा। ठीक है, और जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो, मतलब जब तक उसको अलाउ नहीं कर दिया जाए, जब तक मतलब उस पर हस्ताक्षर न हो पाए, तब तक यह उचित नहीं माना जाता है। मतलब इसको क्या होगा, संसद और राज्यसभा के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाएगा कि हाँ चलो भाई सही है, सही होगा तो ही उसको हम लोग पेश करेंगे, नहीं तो पेश नहीं होता है। लोकसभा में भी बजट को पारित होना अनिवार्य है। नहीं, जरूरी नहीं कि राज्यसभा में कर दिए और संसद में कर दिए और लोकसभा में नहीं किए, तो ये गलत है। यानी उसको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा द्वारा भी पारित होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य बहस। इसमें कुछ बहस होता है। यानी पहला काम क्या है, तो पहला काम आपका है कि बजट की तैयारी करिए। ठीक है, यानी बजट की तैयारी करना होता है। सेकंड काम होता है बजट पेश करना, और थर्ड काम जो है आपको सामान्य बहस, यानी उसमें कुछ बहस होगी कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बहस होगा। तो वित्त मंत्री क्या करेगा, पूरा भाषण पढ़ लेगा। उसके बाद भाषण के लिए बहस का भी दिन अलग किया जाता है
किस दिन बहस किया जाएगा, जहाँ पर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं और उस पर चर्चा होती है कि सही है कि गलत है, यानी कुछ उसमें कुछ मान लीजिए त्रुटि हुआ, कुछ कमी हुआ, तो देखो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद 4 नंबर काम क्या है, मतदान, यानी कितना लोग उसके सपोर्ट में हैं। यानी बजट पर सामान्य बहस होने के बाद विभिन्न मंत्रियों का मतदान होता है। ठीक है, मंत्री लोग मतदान करता है, जिसे सहमति न होने पर दोबारा मतदान किया जाता है। अगर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, मतदान फिर दोबारा होगा। ठीक है, और जब मतदान हो जाता है तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति से और राज्य के राज्यपालों से स्वीकृति लिया जाता है। यानी इसमें किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का। वो लोग स्वीकृत नहीं किया तो फिर नहीं बन पाएगा। अब देखिए उसके बाद करते हैं टैक्स पर बहस, यानी कर पर बहस। बजट के बहस के बाद कर पर बहस किया जाता है, यानी टैक्स पर, जिसमें नए कर लगाना, वर्तमान कर में वृद्धि करना शामिल होता है। जैसे टैक्स कभी कभी नहीं देखते हैं कि बहुत टैक्स बढ़ गया है इस पर, वो हो गया, नया साल में आया तो टैक्स इसमें बढ़ गया या ये कम हो गया, ये सब बात इसमें मतलब उस पर किया जाता है। ठीक है, कर पर भी बहस होता है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव, मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग हुआ जो कि इस कोई महंगाई बढ़ गया तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके लिए आप प्रस्ताव रखिए कि भाई इसमें कटौती करनी चाहिए, तो उसके लिए प्रस्ताव का भी आपको उल्लेख है उसमें। ठीक है, यानी 6 कार्य होता है तब जाके भारत में बजट का मतलब तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं बजट का गुण, क्वालिटी क्या है और विशेषता क्या है। तो देखिए निम्नलिखित विशेषताएं क्या है, तो पहला रोकड़ राशि, बजट को बही खाते के आधार पर तैयार न करते हुए नकदी के आधार पर बनाया जाता है। यानी जो खाते में पैसा उसका नहीं मतलब है, हमको जो पैसा नगद में है उसके अनुसार हम लोग उसका बनाते हैं। ठीक है, बजट। अच्छा, सकल राशि क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आय को एक तरफ और व्यय को दूसरी तरफ रखा जाता है। इनकम एक तरफ हो गया, एक तरफ जो खर्च है वो रख दिए जाते हैं। ठीक है, व्यय समाप्ति नियम क्या है, तो अगर जिस समय के लिए कोई योजना बनाया गया है और उसका व्यय तय किया गया हो लेकिन किसी कारण किसी योजना में व्यय नहीं हो पाया तो उसे रख लिया जाता है। ठीक है, और न किसी उससे अगले कार्य के लिए भी लगाया जाता है। बजट अवधि क्या है, तो बजट एक निश्चित अवधि के लिए होती है। जैसे बजट जब भी पेश होगा तो कुछ का टाइम होगा कि इतना दिन के लिए, इतना दिन के लिए, 6 महीना, 5 महीना, साल भर, 2 साल, इसके लिए। ठीक है, तो उसका एक टाइम होता है जिसको लोग बोलते हैं बजट अवधि। ठीक है, आय और व्यय का अनुमान, बजट में आय और व्यय का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना इनकम होने वाला है इस बार और कितना उसमें मतलब घाटा होने वाला है, सब पूरा। ठीक है, खर्च वर्च। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को। ठीक है, क्योंकि ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। ठीक है, तब देखिए निष्कर्ष क्या है, आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, BA पार्ट 3 के लिए प्लेलिस्ट ही अलग है। ठीक है, तो उसको जाकर देखना है और वहाँ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे लोकसभा के बारे में। तो देखिए निष्कर्ष, तो अतः बजट आने के वाले समय में क्या होना है, साथ ही उसमें खर्च व सरकार का व्यय का लेखा जोखा होता है जिससे हर एक योजना सफल हो पाता है। और देश में एक अच्छे आर्थिक व्यवस्था के लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको लास्ट में बताना है कि देश में जब आप चाहते कि आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छा हो तो बजट होना ही चाहिए। ठीक है, तो समझ गए और सीख गए, लिख भी लिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए फिजमा पर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय।